हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली जो हमारी 8.1 है। पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक और प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 5 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। कह रहा है यदि sec थीटा बराबर ये दे रखा है 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी sec थीटा हमें दे रखा है तो बाकी के हमें बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो देखो sec थीटा बराबर आपको मालूम होगा क्या होगा, आपने अगर सारे फॉर्मूले याद किए हुए हैं। sec थीटा बराबर होता है cos का उल्टा हो जाता है। cos का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये अगर फॉर्मूले आप याद करते चलोगे तो आपको एग्जाम के टाइम पे दिक्कत नहीं होगी। तो sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, यहाँ से भी आप लिख लो हमें क्या दिया है, sec थीटा बराबर 13/12। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये आधार। अब एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ये हो गया 90 डिग्री ए बी सी, और एंगल जो दे रखा है मैं थीटा दे रखा है। ये तो कर्ण है भुजा, कर्ण में कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, लिख लो इसको, और इसको लिख लो आधार, ये 12 हो जाएगा। आपको मालूम ही है इसके सामने, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब, और ये तो हमारी क्या है, आधार है। बची हुई भुजा आपको मालूम है ये कर्ण है। तो लंब हमें पता नहीं है, लंब हम ज्ञात कर लेते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, यानी इसमें कर्ण क्या है, एसी। तो एसी का स्क्वायर बराबर, एसी का स्क्वायर बराबर किसका है, बी सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो हमें आधार दे रखा है और कर्ण दे रखा है। तो कर्ण दे रखा है 13, उसका स्क्वायर, ए बी 12 दे रखा है, प्लस बी सी तो हमें ज्ञात करना है, बी सी को वैसे के बता सको तो 13 का स्क्वायर आता है 169, और 12 का 144, प्लस बी सी स्क्वायर वैसे का वैसा 169 माइनस 144। इसको इधर साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक। बराबर कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, माइनस करेंगे 9 में से 4 गए 5 बचे, और 6 में से 4 गए 2 बचे। तो बी सी बराबर, स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा, तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 5। यानी जो हमारा लंब निकला है, लंब कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो लंब हमें पता लग चुका है। अब हम बचे हुए पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा पर। साइन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। साइन कॉस टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और कॉट के बाद सेक थीटा तो हमें
दिया ही रखा था। और इसके बाद हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक, तो देखो रखो तो सबकी वैल्यू। लंब हमारा कितना है 5/13। फिर आधार बट्टे कर्ण यानी आधार 12/13। यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब हमें कितना दिया है 5 और आधार 12। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार 12 और लंब 5। कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो कर्ण दे रखा है हमें 13 और लंब हो जाएगा 5। तो इस तरीके से पांचों आपके त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आए। ये तो हमें दे रखा था सेक थीटा। ठीक, तो छठा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, कह रहा है यदि एंगल ए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। तो आप यहाँ पे आप एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लो। ये हो जाएगा ए बी सी, ये एंगल ए हो गया, ये सी हो गया और ये बी। कह रहा है ए और बी न्यून कोण मतलब ए और सी, ए और बी, तो बी यहाँ पर हो जाएगा और सी यहाँ पर रहेगा आपका, क्योंकि न्यून कोण मतलब होता है 90 से कम। 90 से कम जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण। और ये तो 90 डिग्री है ही। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ पे आधार क्या है ए सी और कर्ण क्या है ए बी। तो इधर हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी बराबर कॉस बी, यानी इधर भी इसके लिए अब ये यहाँ से देखोगे तब ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, और ये आधार और ये कर्ण तो वही रहेगा। तो ये हो जाएगा बी सी बट्टा ए बी। ठीक, देखो यहाँ से नीचे सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी। अब ये ए सी और बी सी ये दोनों क्या भुजाएं बराबर होती हैं, और जब दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने का जो कोण बन रहा है, इसके सामने का जो एंगल है ये वाला है और इसके सामने का एंगल ये वाला है। दो भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं अतः एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक, AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, AC के सामने का एंगल ये होगा, तो एंगल B आपको यहाँ पे लिखेंगे और एंगल C यहाँ पे लिखेंगे। एंगल A यहाँ पे आप ऐसे लिखना एंगल B बराबर एंगल A। क्योंकि AC के सामने वाला जो एंगल बन रहा है वो B है, तो आप इधर भी लिखेंगे। और BC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये BC भुजा है, इसके सामने का एंगल देखो A बन रहा है, तो एंगल B बराबर A या A बराबर B एक ही बात हुई। तो आपको यही सिद्ध करना था। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के कोण समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। बराबर होते हैं।
तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। तो हमें फर्स्ट और इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो फर्स्ट वाला हम पहले ज्ञात करेंगे। करा कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको साइन थीटा का जो अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो निकालना होगा। तो यदि कॉस थीटा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब होता है। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार और ये लंब। तो बना लो एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें हमें एक चीज निकालनी पड़ेगी। अभी क्या क्या दे रखा है, आधार और लंब दे रखा है, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा थीटा एंगल हो गया, ये बी सी एंगल बी, आधार बट्टे लंब यानी आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7, और लंब दे रखा है 8। ठीक, अब देखो ये वाला हमें अभी कर्ण, ये एसी भुजा नहीं मालूम है, ये हमें फाइंड करनी है। तो इसमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, हम कर्ण निकाल लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, तब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC तो हमें निकालना ही है। AB कितना दे रखा है 7 और BC दे रखा है 8। 7 7 49 और 8 8 64, जोड़ेंगे 9 4 13, 6 4 10 और 11 113। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा डायरेक्ट अंडर रूट लग जाएगा। तो AC बराबर हमारा क्या आ गया 113 अंडर रूट के। तो ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर 113 113 लिखा। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू मिल जाएगी। साइन का अनुपात क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, आधार लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें पहले से दे रखा था और कर्ण अभी हमने निकाला, अंडर रूट के अंदर 113। अब हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं इस पे फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए था। तो आ जाओ फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये किसका वर्ग होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही नीचे हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो सवाल लिखने के बाद फिर दूसरे स्टेप में आप यही लिखेंगे जो हम लिख रहे हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ से कॉस की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन थीटा की हमने निकाल ली है, कॉस थीटा का भी अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारा कितना था 7 सेंटीमीटर और कर्ण 113 अंडर रूट के अंदर। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1, तो वैल्यू रख दो डायरेक्ट। साइन की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा बराबर हमारा कितना है 8 बटे अंडर रूट 113
स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हमने क्या निकाला, 7/1 अंडर रूट के अंदर 113। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ये वाला। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। जब अंडर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो ये वाला रूट आपका हट जाता है, तो बचेगा 113। वही नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, हो जाएगा 113 माइनस 64/113। नीचे भी हो जाएगा टोटल में, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो आप, फिर ये घटा दो। वही इसमें इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे और घटा दो। 113 माइनस 49/113। तो 113 में से 49 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 64 घटा लो पहले आप। 13 में से 7 4 गए, 9 बचेंगे। 10 में से 6 गए तो 4, 49 बचेंगे। ठीक, तो ऊपर हो जाएगा 49/13 113। और नीचे घटाएंगे हम, 113 में से 49 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 में से 9 गए, 4 बचे, और इधर 6 बचे, 64 बचेंगे। तो यहाँ बचेंगे टोटल के अपॉन में कितने, 64/113। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं 49/113, और ये इसका ये पलट जाएगा 113/64। 113 से 113 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 49/64। ये फर्स्ट वाले का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे, हमने फर्स्ट वाला कर लिया, तो सेकंड पे आते हैं अब। तो सेकंड हमें दे रखा था कॉट स्क्वायर थीटा में निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, तो यहाँ से कॉट आधार बट्टे लंब, यानी आधार हमें कितना दे रखा था, 7/8, उसका स्क्वायर कर दो। तो 7 का वर्ग 49, 7 7 49 और 8 8 64। तो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका भी 49/64 और नीचे वाले भी अभी आया था 49/64। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो 8वां क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 3 कॉट ए बराबर 4 दे रखा है। करत तो जांचिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो आपको टेन स्क्वायर ए भी निकालना पड़ेगा, यानी टेन ए निकालना पड़ेगा, कॉस निकालना पड़ेगा और साइन निकालना पड़ेगा। और दे रखा हमें क्या, कॉट दे रखा है। तो यहाँ से हम इस तरह कॉट 3 कॉट ए को इस प्रकार से ले सकते हैं, 3 कॉट ए बराबर 4 लिखा है। तो यहाँ से कॉट ए बराबर, ये जो नंबर लिखा होता है वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है, अगर मल्टीप्लाई में लिखा है तब। अगर यहाँ से ऐसे लिखा होता है +3 तब तो वैसा ही रहता वहाँ पे। अब ये डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। हमें मालूम है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार और ये लंब। ठीक, तो आधार और लंब तो हमें दे रखा है, लेकिन हमें कर्ण नहीं दे रखा है। आप एक समकोण त्रिभुज बनाओगे तो उसमें देखो हमें क्या क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, ये वाला आधार हो जाएगा 3 4 दे रखा है, और लंब दे रखा है 3। ये आपका एंगल हो गया ए, ये बी, ये सी। ठीक, तो हमें कर्ण पता करना है।
तो कर्ण को हम भाई पता करेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB दे रखा है 4 प्लस BC दे रखा है 3, तो 4 चौके 16 और 3 तुरका 9, 16 और 9 25। तो AC बराबर, AC से स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो AC बराबर 5, यानी जो हमारा कर्ण आया है वो कितना आया है, 5 आया है। अब हम यहाँ से पहले साइन कॉस टेन ये तीनों त्रिकोण में दिए अनुपात निकाल लो, फिर आप दोनों को बायां पक्ष और दायां पक्ष लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो 3 दे रखा है और कर्ण 5 हो जाएगा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार देखा 4 दे रखा है और कर्ण 5। टेन थीटा, देखो यहाँ पे एंगल की जगह पे आप ए लिखना, क्योंकि ए दे रखा है हर जगह, थीटा नहीं लेके चलेंगे, तो ए कर लो हर जगह। ठीक, जो एंगल दे रखा होगा वही लिखेंगे आप। तो ए बराबर टेन, ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब 3 और आधार 4। तो अब ये हमने तीनों निकालने, अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर इसके बराबर है या नहीं है। यानी पहले इनकी जगह आपको वैल्यू रखनी है, फिर इसका जो मान आएगा, फिर इनकी भी जगह वैल्यू रखनी है, और इनका जो मान आएगा दोनों अगर सेम आ जाते हैं तब हम कहेंगे हाँ ये इसके बराबर है। तो आप लिख लो सबसे पहले दायां पक्ष, दायां पक्ष यानी इधर वाला जो इधर लिखा है उसको लेंगे। दायां पक्ष में हमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो 1 माइनस टेन ए बराबर हमने कितना निकाला था, 3/4। तो 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। नीचे भी 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 16 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम तो वही आएगा। तो 16 माइनस 9/16 और नीचे क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9/16। 16 में से 9 माइनस करेंगे, बचेगा ऊपर 7/16 और नीचे क्या बचेगा, 16 और 9 25/16। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा 7/25। अब हमने दायां पक्ष सॉल्व किया, अगर बायां पक्ष भी हमारा इतना ही आ जाता है 7/25, तब हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है। तो अब बायां पक्ष ले लो। इधर क्या दे रखा है हमें, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस हमने पहले ही निकाल लिया 4/5 और साइन 3/5। 4/5
स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा जो -3/5। 4 का स्क्वायर 16 और 25 इधर 9/25। तब नीचे बेस सेम होता है हर, तो ऊपर तो वैसे ही घट जाते हैं, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/25। तो देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, यहाँ पे भी 7/25 आ रहा है और दायां पक्ष भी हमारा 7/25 आ रहा था। अतः आप इतना लिख दो सिर्फ, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष।